अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए। अब देखिए इसको, देखिए पहला सवाल, 1:2 समानुपात 2:4 लिखा है, ठीक। ये सत्य है असत्य है? हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो देखिए बाह्य पद कौन कौन, 1 4, तो 1 × 4 बराबर मध्य पद के गुणा 2 × 2। देखिए 4 एकम 4, 2 दूना 4, सही आया ना। तो ये वाला कथन कैसा इनका है, सत्य है, ठीक है। तो लिख देंगे, नीचे लिख देंगे सत्य है। ये लग गया सवाल, है ना, इस तरह से। दूसरा देखेंगे, अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात है। इन्होंने भाषा में लिख दिया, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सवाल नंबर दूसरा इस तरह लिख सकते हैं, अनुपात है 3:4 अनुपात है 3:5, ये कह रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, अगर इन दोनों की गुणा यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ रहा है, देखिए, तो 4 × 12 बराबर 3 × 5 15, क्या बराबर है 12 15 के बराबर हो नहीं सकता। तो ये जो है कथन क्या है, लिखेंगे असत्य है। ये वाला जो है वो असत्य हो गया, गलत हो गया, ठीक। इसी तरह इसको लगाएंगे, 3 पुस्तकें अनुपात 12 पैसे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा अलग है। 3 पुस्तकें अनुपात 12 पैसे समानुपात 4 गायें अनुपात 16 कलम। अब देखिए गलत कैसे है, यहाँ पर 3 पुस्तक और 12 पैसे का अनुपात है, यहाँ पर 4 गायें और 16 कलम। देखिए जब हम तुलना करते हैं तो समान चीज़ों से तुलना करते हैं। जैसे अगर यहाँ 3 पुस्तकें था तो यहाँ पर 4 पुस्तकें होना चाहिए था। यहाँ अगर 12 पैसे है तो ये वाला भी पैसा यानी ये वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए था। और पुस्तकें हैं तो यहाँ भी पुस्तकें होना चाहिए था, या यहाँ गायें तो यहाँ भी गायें होना चाहिए था, यहाँ कलम तो यहाँ भी कलम। ऐसा नहीं हो सकता कि पुस्तकों गाय पैसे कलम, गलत। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल गलत है, इसकी तुलना नहीं कर सकते, ये असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये असत्य हो गया, ठीक। 4 पद समानुपात में हैं तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, बिल्कुल सही है। चरम पद का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एक सवाल, पहला ही सवाल ले लिया हमने, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, मध्य पदों का चरम इसको कहते हैं, चरम पद ये हो गए बाहरी पद, ये और ये। चरम का मतलब इस साइड में सबसे चरम पर वो है, सबसे लास्ट में है ये वाला, ये चरम पर है। तो ये दोनों अगर ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वाला भी कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया।